अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने वो होते हैं जो हर तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी, जो एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वृंदावन में वैद विद्या संस्था के संचालक हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। महाराज जी, शुरुआत करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि महाकुंभ में आप आए हैं, किस लक्ष्य के साथ आए हैं और आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं लोगों के लिए और अपने समाज के लिए, देश के लिए। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आज इस पूरे परिकर में आके मुझे बहुत हृदय में आनंद हुआ। जीव को आत्म उत्थान की ओर ले जाने वाले कई प्रेरणादायक चित्र यहाँ देखने को मिले। बहुत हृदय में प्रसन्नता है। दूसरी बात है कुंभ जी संस्कृत साहित्य में कुंभ कहा जाता है घड़े को, जी लेकिन रिक्त घड़ा नहीं, भरा हुआ घड़ा। जी भरे हुए घड़े की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कोई भरा हुआ हो गुणों से, विनम्रता से, शीलता से, विवेक से, ज्ञान से, तो आप देखेंगे उसमें आवाज नहीं होगी। भरे घड़े में आवाज नहीं होती। जो घड़ा अधूरा होता है उसका जल आवाज करता है। जी तो ये महाकुंभ का अवसर है, ज्योतिष के द्वारा 144 वर्षों के बाद आया है। कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, ये हमारी कुंभ की परंपरा में 4 इसके अलग अलग प्रकार हैं। सामान्यतः कुंभ 12 वर्ष में आता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष में आता है, तो और एक बार 4 कुंभ होते हैं तो पूर्ण कुंभ होता है। और इस बार 12 कुंभ 12 वर्ष वाले निकल गए तो उसके बाद एक ये महाकुंभ होता है। जी तो 144 वर्षों बाद ये एक महद अवसर है। संस्कृत साहित्य में कम जलम जीवनम उम्भति पूर्यति इति कुंभः, अर्थात जिसका आश्रय लेने के बाद जीवन में पूर्णता की ओर हमारा जीवन बढ़े, वो कुंभ है। जी स्वीकारिता, समानता और समरसता के भाव से भरा हुआ ये कुंभ है। आप देखेंगे भगवती गंगा के जिस तट पे हमारे देश की राष्ट्रपति स्नान करके गई, जिस तट पे प्रधानमंत्री ने स्नान किया, इस पूरे कुंभ क्षेत्र में सेवा करने वाला सेवादार भी उसी तट पे स्नान कर रहा है। ये समानता की प्रेरणा देने वाला कुंभ है। स्वीकारिता के भाव से भरा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ सबका सम्मान है। किसी से यह नहीं पूछा जा रहा है कि आप कितने पढ़े हो तब आपको एंट्री मिलेगी। किसी से यह नहीं पूछा जा रहा है आपका जन्म किस वर्ण में हुआ है तब आपको एंट्री दी जाएगी। आपकी कोई योग्यता हो ना हो, यहां आना ही आपकी योग्यता है। भगवती गंगा सबका सम्मान अपनी गोद में कर रही है और जैसे एक अत्यंत वात्सल्य से भरी हुई माँ अपने पुत्र को उत्साहित सम और शांत करने के लिए, उसको वात्सल्य प्रदान करने के लिए, जैसे एक वात्सल्य से भरी हुई माँ अपने बालक से लाड़ करती हो, हमें लगता है भगवती गंगा वैसे ही हम सबको आनंद दे रही है। तो ये कुंभ तो बड़ा अद्भुत है। ये कुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि इस कुंभ का इस बार प्रतिनिधित्व एक साधु कर रहा है। जी सौभाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह गौरव प्राप्त है कि वर्तमान में एक योगी पुरुष इस प्रदेश का संचालन कर रहा है। जी ये गौरव की बात है। मुझे प्रसन्नता तब और होती है जब महापुरुष संत शाही स्नान के लिए सुबह निकलते हैं और मेरा हृदय गदगद हो गया जब मैंने न्यूज चैनलों पे देखा कि 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही इस प्रदेश का मुखिया रात्रि में जागता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भी नहीं सो रहा है, और जो सेवाधिकारी हैं, विशेष विशेष पदों पे बैठे हुए, प्रमुख प्रमुख पदों पे बैठे हुए, उनको भी सीएम हाउस में बुलाया जाता है और पूरे कुंभ की मॉनिटरिंग कर रहा है। जी एक अच्छा नेतृत्व। हमने 19 का कुंभ भी देखा, हमने 13 का कुंभ भी देखा। जी जब दुर्भाग्य था 13 के कुंभ में साधुओं को जिस प्रकार से भाषा शैली का प्रयोग यहाँ के कार्यकर्ता गण करते थे, यहाँ का प्रशासनिक बल करता था, तो अपने आप में बड़ी लज्जा होती थी। हमने 13 का कुंभ भी देखा और आज का कुंभ भी देख रहे हैं, जहाँ
प्रशासन भी बड़े सम्मान से बात कर रहा है महापुरुषों से, जी उनके गौरव को। और आप देखिए इतनी समुचित व्यवस्थाएं इस कुंभ में आपको देखने मिलेंगी। मैं लगभग 1 माह से इस कुंभ में हूँ। पहले 15 नंबर सेक्टर में श्री शिव पुराण की कथा थी, उसके बाद 9 नंबर में श्रीमद् भागवत जी की कथा थी। तो लगातार यहाँ सेवाएं अपनी वाणी से कर रहा हूँ, अन्य क्षेत्र आदि के माध्यम से अन्न की सेवा हो रही है। तो लगभग 1 माह का मेरा जो अनुभव है इस कुंभ क्षेत्र को लेके, अनुराग जी, प्रशासन की अपनी क्षमताएं हैं। जी प्रशासन अपनी ओर से कितना सहयोग कर सकता है, कितने लोगों की व्यवस्था कर सकता है। मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ के महापुरुषों का, जी जिन्होंने उदारता पूर्वक आने वालों के लिए मंडपों के द्वार खोले। इस पूरे कुंभ में कोई बिना कंबल के नहीं सोया होगा, इस पूरे कुंभ में कोई भूखा नहीं सोया होगा। जी हर पंडाल में हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। जी ये कौन करा रहा है? प्रशासन करा रहा है। बिना साधुओं के सहयोग के ये संभव ही नहीं। जी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उन सभी का जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा इस कुंभ को शोभायमान बना रहे हैं। तो निश्चित यह कुंभ बहुत विशेष है। कुछ नैरेटिव बीच में सेट हुआ सोशल मीडिया पे। ये कुंभ संतों के हर्ष का विषय था, युवाओं ने हर्षा का विषय बना दिया। ये कुंभ उत्कर्ष का विषय था, लेकिन कोई मोनालिसा करके कोई बालिका थी उसका विषय बनाया। इन्हें उस कुंभ में कोई नहीं मिला, एक बाबा मिला, वो अर्धमूर्ख बाबा जो घर से भागा हुआ है। बोध कितना है, साधना में कितना रहा है, मैं उनके विषय में नहीं जानता, कह भी नहीं सकता, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन सही बात यह है, युवाओं को ये समझना पड़ेगा जो यहाँ आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया के होल्डर हैं, जो न्यूज एंकर हैं और मीडिया, हम कुंभ का नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं, लोगों के माइंड में हम कुंभ का संदेश क्या देना चाहते हैं। क्या इस पूरे कुंभ में हर्षा है या पूरे कुंभ में मोनालिसा और आईआईटी बाबा है, इसके अलावा कोई नहीं। उन्होंने यहाँ जो साधना हो रही थी, आचार्य लोग, महापुरुष लोग, अरे मानस में लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आए सब कोई। पुराणों में कुंभ के लिए लिखा है, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च, लक्षौ प्रदक्षिणाम भूमौ कुंभ स्नानम तत्फलम। लाख बार संपूर्ण पृथ्वी की आप विधिवत परिक्रमा कर लें, उतना जो पुण्य है वो केवल कुंभ में स्नान करने से मिलेगा। यहाँ लोग सेवा कर रहे हैं, अन्य क्षेत्र की सेवा, वस्त्र की सेवा, इतने बड़े स्तर पे सेवाएं हो रही हैं अनुराग जी, लेकिन मीडिया को वो नहीं देखा। बड़े बड़े महापुरुष पधारे हैं जो कंदराओं में रह के तप करते हैं, जो कभी समाज में आते ही नहीं है, इन लोगों को वो नहीं देखा। देखने बैठे तो किसको बैठे। तो अनुराग जी, बहुत प्रसन्नता रही इस पूरे कुंभ में। संतों ने जिस उदारता से सेवा की उसका समादर है, उन संतों के लिए प्रणाम है। और ये कुंभ पूरे विश्व में स्वीकारता के लिए, समानता के लिए और समरसता के लिए जाना जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, जैसे आपने बताया कि गंगा मैया का आशीर्वाद और संतों महात्माओं का आशीर्वाद, इसके वजह से जो इतना खुशहाल वातावरण हो चुका है, यही इनका आशीर्वाद जो है संतों महात्मा को, वही सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चला रहा है व्यवस्थित रूप से। जी महाराज जी, और महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हो, तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महाकुंभ जो बोल रहे हैं 144 वर्ष के बाद आया, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स कुछ बताइए कि हाँ। कुंभ आता ही एस्ट्रोलॉजी के आधार पे। जी, तो उसमें भाई कुंभ एक मुहूर्त है। जी है ना? तो जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होंगे, जुपिटर बृहस्पति वृषभ राशि में होगा, तो प्रयाग का कुंभ होगा। ये कुंभ योग कहा गया है। तो देखिए, पहली बात तो यह है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण पृथ्वी जो है ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित है जी। इसे हमको स्वीकारना पड़ेगा। हम यदि सूर्य की सत्ता को स्वीकारते हैं, चंद्र की सत्ता को स्वीकारते हैं, हम वायु को स्वीकारते हैं, तो हमको ग्रहों को भी स्वीकारना पड़ेगा। बिल्कुल।
कई बार आजकल छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे वो कह देते हैं कि महाराज जी ज्योतिष तो कुछ होता ही नहीं, ये सब मन घड़ंत बातें हैं, सबने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है झूठ बोलने के लिए, लोगों को भयभीत करने के लिए। मैं इसको ऐसा नहीं लेता हूँ अनुराग जी। मेरा मानना है एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष ये दर्पण है जी। हम दर्पण के सामने क्यों जाते हैं? स्नान के बाद जब दर्पण के सामने जाएंगे तो किस लिए जाएंगे? अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए जी। सुंदर बनने के लिए जी। है ना। तो हम अपने जीवन को सुंदर कैसे कर सकते हैं, जीवन को व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी है। यदि हम बात करें एस्ट्रोलॉजी के प्रमाणिकता की, तो आज के जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो अपने मन में पढ़ी है, वास्तविकता उन्होंने कहाँ पढ़ा है। उधर भरण सोई धर्म सिखावई, उतना ही पढ़ रहे हैं जिससे व्यवहार जगत सधे। परम पथ के पथिक तो अभी वो पढ़ाई तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। जो पढ़ाया जा रहा है वो आप और हम भली भांति परिचित हैं। तो वो बच्चे जो सामान्य विद्या पढ़ के और एकदम एस्ट्रोलॉजी के प्रति कुछ बोलते हैं, तो उनकी प्रमाणिकता के लिए वो नासा को तो मानते हैं, हमें नहीं मानेंगे। तो पढ़े लिखे होने के कारण जो रिसर्च सेंटर है खगोल शास्त्र का सबसे बड़ा, जो खगोलीय घटनाओं का ही चिंतन कर रहा है, उसको तो मानेंगे जी। वो खगोल शास्त्री वहां से नासा से बैठ के एक स्पीच देता है कि अगले 15 से 20 दिन में खगोलीय घटना घटेगी। वो लोग 15 से 20 दिन पहले ही बता पाते हैं, उससे पहले नहीं बता पाते। और हमारे ज्योतिष के गणित से हम लोग वर्ष भर पहले लिखते हैं कि 12 जनवरी को दिन में 12:18 पे सूर्य ग्रहण लगेगा, 1.5 घंटे का लगेगा, इतने बज के इतने मिनट पे मध्यकाल होगा, इतने बज के इतने मिनट पर मुक्त काल होगा। और आपको मजा तब आएगा जब नासा ही फोटो खींच के भेजता है गूगल पे कि सूर्य ग्रहण लगा, उतने बज के उतने मिनट पे लगा, जिस समय हमने कहा मध्यकाल था उस समय मध्यकाल हुआ, जब हमने कहा मुक्त काल था तब मुक्त काल हुआ। तो अनुराग जी ये एक प्रकार से मैथ है, ये गणित है। उस गणित के आधार पे ग्रहों का गोचर है। सूर्योदय कब होना है हम लोग वर्ष भर के पंचांग में लिखते हैं, सूर्योदय होता है। अरुणोदय काल कब होना है हम लिखते हैं, अरुणोदय होता है। चंद्रोदय कब होगा हम लिखते हैं, चंद्रोदय होता है। तो ये प्रकृति और ग्रह दोनों का ही प्रभाव मनुष्य जीवन पे उसके स्वभाव पे पड़ता है। भाई हमारे प्रत्येक ग्रह का स्वभाव है। चंद्रमा शील स्वभाव का कारक है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, मंगल सेनापति है, प्रतिनिधित्व का कारक है, बुध किसी भी कार्य को साधने वाला सहयोगी है, उसका कारक है, शुक्र थोड़ा ऐश्वर्य और भोग विलास का कारक है, शनि न्याय का कारक है, राहु केतु ये कलह और क्रूरता के कारक हैं। सब ग्रहों के अपने स्वभाव है। हम जिस ग्रह के प्रभाव में बहुत अधिक होते हैं उस ग्रह के स्वभाव के अनुरूप हमारे स्वभाव में उनका प्रभाव देखने मिलता है। हम यदि राहु के प्रभाव में है तो थोड़े से चिड़चिड़े होंगे, हम सूर्य के प्रभाव में हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले होंगे, प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे, शनि के प्रभाव में है तो बहुत स्वाभिमानी होंगे, न्याय की बात रखने वाले होंगे, बुध के प्रभाव में है तो सब में मिलने वाले होंगे, सबको समाहित करने वाले होंगे। तो ये ग्रहों का जो नेचर है, जो ग्रहों का स्वभाव है, वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। तो ये जो कुंभ है वो भी ज्योतिष से ही संबंधित है। हमारे यहाँ 4 स्थानों पे अमृत की बूंदें गिरी हुई हैं देवासुर संग्राम में। वो सब आध्यात्मिक पक्ष आपको पूर्व ज्ञात है और लगभग जन सामान्य को भी पता है। तो वो जिन जिन अवसरों पे गिरी, गरुड़ देवताओं का जो काल गणना चक्र है वो पृथ्वी से कई गुना अधिक है। यहाँ 1000 वर्ष बीतते हैं तब वहां घंटा बीतता है। तो वो जो काल गणना चक्र का क्रम है उससे जो थोड़ा थोड़ा अंतर आके 4 बूंदें 4 स्थानों पे गिरी, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, वहां उन अवसरों पे हम लोग कुंभ का आयोजन करते हैं। और मुझे लगता है यहाँ का कुंभ सबसे विशेष इसलिए है, यहाँ त्रिवेणी है।
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। भक्ति रूपी गंगा है तो वैराग्य रूपी यमुना भी है, और जो ज्ञान रूपी सरस्वती है वो यहाँ लुप्त है। तो महापुरुष आकर यहाँ जब अपने स्वानुभव को, अपने अनुभव को, अपने चिंतन को यहाँ प्रकट करते हैं, और जब हम यहाँ आके कुंभ के पर्व पे उनके चरणों में बैठ के उनके चिंतन को आत्मसात करते हैं, तब पूरा त्रिवेणी का स्नान होता है। जी। क्योंकि गंगा यमुना का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन इन महापुरुषों के वचनों को श्रवण करके जब आप यहाँ से जाएंगे तब आपकी त्रिवेणी स्नान पूरा होगा। जी। और महाराज जी, अभी आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ में लोग स्नान करने आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं, एक लक्ष्य है और आनंद मिलता है उनको, स्नान करते हैं, और दूसरे टाइम पे आएंगे तो वो जो माहौल में, जो वातावरण में ऊर्जा है, वो ऊर्जा अभी जो उमंग उत्साह है वातावरण में वैसी नहीं होगी जो अभी है उमंग उत्साह। तो वो क्या यहाँ से लेके जाए, क्योंकि जब वो अपने घर वापस लौटेंगे, कुंभ का स्नान तो हो गया, अब वापस घर जाएंगे तो वही रोजमर्रा का जीवन। सबसे पहले यह समझिए जी। कुंभ पर्व का सबसे बड़ा लाभ और ये जो ऊर्जा है ये आई कहाँ से और ये चली कहाँ जाएगी। ये ऊर्जा है महापुरुषों के आगमन की। अनेक मत, अनेक पंथ, अनेक प्रकार के संत, अनेक अनेक प्रकार से लक्ष्य सबका एक, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जीव को प्रशस्त करना है, या अपने कल्याण के मार्ग पर जीव को प्रशस्त करना है, या उसके जीवन में स्वभाव को परिवर्तन करना है। लगभग 84 लाख योनियों की बात पुराणों में, शास्त्रों में और आचार्यों ने कही है। आकर 4 लक्ष 84, तो इन सब में श्रेष्ठ योनि मनुष्य की बताई है। जी। है ना जी। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही, मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं। अथवा भागवत में दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो यहाँ आकर जो जीवन का सबसे दुर्लभ पदार्थ है, इस संसार में सब कुछ सुलभ है। आप धन कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा कमा सकते हैं, मान सम्मान सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन सबसे दुर्लभ पदार्थ है वो है सत्संग। सत्संग। हाँ, भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में 3 वस्तुओं को दुर्लभ कहा। दुर्लभव त्रयमेव देवानुग्रह हेतुकम। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है, प्राप्त होंगी तो भगवत अनुग्रह के बिना प्राप्त नहीं होंगी। कौन कौन सी हैं? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। सबसे पहले तो मनुष्यत्व कठिन है, लेकिन वो मिल गया है। मोक्षत्वम, अपने कल्याण की भावना आना, वो महापुरुष संश्रय, किसी संत के चरणों का आश्रय मिल जाना। यहां आकर व्यक्ति को जो अगले 2 दुर्लभ पदार्थ हैं वो सहज हो जाते हैं। यहाँ के वातावरण में इस समय साधना, उपासना सहज चल रही है। यहां आने के बाद अपने आप हमको ये लगता है कि जीवन केवल इसलिए नहीं है कि जन्म लो, उठो, कमाओ, परिवार बढ़ाओ और फिर उनका पालन करो और फिर रोगी होकर मर जाओ। केवल जीवन इतना साइकिल नहीं है जीवन की। श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव ने लिखा है, जीव इतना भ्रमित है, उसके ऊपर रोज डांका पड़ रहा है। चोरी नहीं हो रही है, डांका पड़ रहा है। डांका। हाँ, पहले के लोग डाकू एक बार में कंगाल करके चले जाते थे। चोरी को बोलते हैं, थोड़ी चोरी होती है उसे चोरी कहते हैं, बड़ी हानि हो जाए तो डांका कहते हैं। जी। तो बोले जीव की तो बहुत बड़ी हानि हो रही है, उस पर रोज डांका पड़ रहा है। कौन डांका डाल रहा है? भगवान सुखदेव द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रारंभ के 5वें या 6वें या 7वें श्लोक में कहीं होगा। ये कन्फर्म है कि दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के प्रारंभ में यह श्लोक है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचारते हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते, ह्रियते अर्थात हरण क्रिया में है। आधी उम्र तो नींद ने चुरा ली हमारे जीवन की, और कुछ महापुरुषों की तो 75% चुरा ली। उन्हें रात की नींद से फुर्सत नहीं मिलती, वो दिन में भी सोते। हाँ, कुछ लोगों को भोजन के बाद भी सोना चाहिए, वो अपना नियम बनाए बैठे।
तो आप विचार करिए, जिस प्रकार के विलासी जीवन में जीव जी रहा है, इसमें शांति नहीं है। आप समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन शांत नहीं हो सकते। जी। आप संसाधनों को एकत्रित कर कर प्रतिष्ठा तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जी। वो आपको चिंतन से ही होगा। ये सब चीजें चिंता बढ़ाने वाली हैं। और यहाँ आकर जो आचार्यों का संग होगा, जो सेमिनार हो रहे हैं, बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, हर पंडाल में कुछ ना कुछ हो रहा है। जी। जब आप यहाँ आएंगे तो कहीं तो रुकेंगे, बिल्कुल। जहाँ रुकेंगे वहां भोजन भी मिलेगा और आत्म कल्याण के लिए भजन का मार्ग भी मिलेगा। तो यहाँ आत्मा भी पुष्ट होगी और शरीर भी पुष्ट होगा। जी। तो इस कुंभ की सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ जो ऊर्जा है वो है आचार्यों के निवास से। जी। यहाँ आपको सारे मार्ग खुले पड़े हैं। ये तो मॉल है, जैसे जो लेना है सो लो। आप ध्यान मार्ग में जाते हो तो आ जाओ पीस ऑफ माइंड में, यहाँ आपको ध्यान मार्ग मिलेगा। यदि आपको कर्म मार्ग में प्रशस्त होना है तो कर्म मार्गी लोग हैं जो यज्ञ आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति के मार्ग को बता रहे हैं। यदि आप कीर्तन और नाम मार्ग में जाएंगे तो गौड़ीय परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम को उद्दात बताया है। देखिए, कोई भी मार्ग गलत नहीं, जाने वाले सब वही हैं। बस कोई ट्रैफिक से होके जाएगा, कोई सकरा है, कोई राजमार्ग है, कोई हाईवे है, कोई नेशनल हाईवे है, कोई स्टेट हाईवे है। पहुंचना सबको प्रयागराज संगम तक है। जी। तो मार्ग सब एक से, आप किसी भी मार्ग पे जाइए, बस आचार्य का मार्ग हो, मन घड़ंत मार्ग ना हो। जी। शास्त्रीय मार्ग हो, जिसका वेद प्रतिपादन करते हो। हमारे यहाँ भगवान प्रगटे और उन्होंने वेदों की निंदा की, तो हम लोगों ने भगवान से कहा कि आपको प्रणाम है, हम आपको भगवान मानेंगे जरूर लेकिन आपकी मानेंगे नहीं। जी। हम लोग वैदिक लोग हैं। भारत वेद पथ पर प्रशस्त लोगों का देश है। जी। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। जी। हम वेदानुगमन करते हैं, वेद का आश्रय लेते हैं। तो जो वेद मार्गी है वो स्वीकार है, पूर्ण रूप से स्वीकार है। मनोमुखी मार्ग का हमारे यहाँ, अब आजकल कोई कहे कि हम आज भगवान है तो कैसे माना जाएगा? बिल्कुल। ये एक परंपरा है, एक कोई आचार्य परंपरा हो, एक गुरु परंपरा हो। वो गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो छना हुआ होता है, साफ होता है। तो मुझे लगता है यहाँ वो सब सहज है। इतने अच्छे अच्छे आचार्यों के दर्शन होते हैं जो कभी कंदराओं से निकलते नहीं, दिन रात चिंतन और ध्यान में लगे हुए। जो महाकुंभ में आ रहा है उसको मन का भोजन भी मिल रहा है और शरीर का भोजन भी मिल रहा है। बिल्कुल। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज के परिसर में आए और आपने प्रदर्शनी देखी, आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ पर? अनुराग जी, यहाँ आया बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन पक्ष को भी बहुत गंभीरता से चिंतन किया गया जिससे जीवन आज बहुत विचलित हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? यदि युवा संवर गया तो आप सब कुछ संभाल लेंगे। युवा को उल्टा पढ़िए तो वायु पढ़ाता है। वायु जैसे जीवन के लिए वायु की आवश्यकता है, ऐसी समाज के लिए युवाओं की आवश्यकता है। आज मैं देख रहा था प्रदर्शनी में, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसका जो एडिक्शन हो गया है, लोगों को जो नशा हो गया है, कहीं भी जाएंगे तो अब चरित्र पे ध्यान ना देके चित्र पे ही ध्यान है पूरा। अपने आप को सुंदर बनाने में नहीं लगे हैं, चित्र अच्छा आना चाहिए, इस पे पूरा फोकस है। तो यहाँ वो चित्र से चरित्र की यात्रा मुझे यहाँ दिखी। और आपका चरित्र कैसे पवित्र हो सकता है? परिवारों में कैसा आज जो एकल परिवार होते जा रहे हैं उसके चिंतन को भी उठाया है। बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगी है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ के लोगों से मिलके। उनकी विनम्रता, उनका शील, उनकी सौम्यता, उनकी सादगी और उनका एक सामान्य जीवन देख के हृदय को बड़ा संतोष हुआ। महाराज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी ज्ञान की चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। धन्यवाद अनुराग जी। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, महाराज जी ने बताया कि नासा जब कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करता है तो हम उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। परंतु जब हमारा ज्योतिष शास्त्र कोई प्रेडिक्शन करता है तो हम उसे हल्के में लेते हैं, हम उस पर उतना विश्वास नहीं करते हैं। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं हम अपने संस्कृति से दूर हो चुके हैं, हम अपने संस्कृति को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, अभी वक्त आ चुका है कि हम अपने मातृभूमि,
अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ें और इसका महत्व समझें, तभी हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी और इसका विकास होगा और हमारे जीवन का विकास होगा। तो साथियों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देंगे और अगले बार फिर एक गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।